धरती को पेड़ जो सेवाएं देते हैं उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। वो इंसानों और दूसरे जानवरों के छोड़े हुए कार्बन को सोखते हैं, जमीन पर मिट्टी की परत को बनाए रखने का काम करते हैं। पानी के चक्र के नियमितीकरण में भी इनका अहम योगदान है। इसके साथ पेड़ प्राकृतिक और इंसान के खान पान के सिस्टम को चलाते हैं और न जाने कितनी प्रजातियों को भोजन प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये दुनिया के अनगिनत जीवों को आसरा देते हैं। बिल्डिंग मटेरियल यानी लकड़ी की शक्ल में ये इंसानों को भी घर बनाने में मदद करते हैं। तो क्या हो अगर धरती पर पेड़ खत्म हो जाए? तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेड़ हमारे लिए इतने काम के हैं, फिर भी हम इन्हें इतनी बेरहमी से काटते रहते हैं जैसे कि इनकी इस धरती के लिए कोई उपयोगिता न हो। इंसान ये सोचता है कि इनके बगैर हमारा काम चल सकता है। हम ये सोचते हैं कि आर्थिक लाभ के लिए पेड़ों की कुर्बानी दी जा सकती है। अगर पेड़ इंसान की सोची हुई विकास की प्रक्रिया में बाधा बने तो इन्हें काटकर हटाया जा सकता है। जब से मानव जाति ने आज से 12,000 साल पहले खेती करना शुरू किया, तब से हमने दुनिया के कुल करीब 6 खरब पेड़ों में से आधे को काट डाला है। ये अनुमान विज्ञान पत्रिका नेचर ने 2015 में प्रकाशित रिसर्च में लगाया था। इनमें से ज्यादातर पेड़ों की कटाई हाल की कुछ सदियों में हुई है। खास तौर से औद्योगिकीकरण की शुरुआत के बाद दुनिया के जंगलों की तादाद 32% घट गई है। खास तौर से उष्णकटिबंधीय इलाकों में जंगलों को ज्यादा काटा गया है। आज जो बचे हुए करीब 6 खरब पेड़ हैं, उनकी संख्या भी तेजी से घट रही है। हर साल करीब 12 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं। अगस्त में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च के आंकड़ों से पता चला था कि ब्राजील के अमेजन नदी के इर्द गिर्द के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में 84% का इजाफा हुआ है। और ये तो केवल 2018 के मुकाबले बढ़ा हुआ आंकड़ा है। पेड़ों को काटकर जलाने की घटनाएं पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया से अफ्रीका के मेडागास्कर तक बढ़ रही है। अगर हम धरती पर सभी पेड़ काट डालते हैं तो इससे कयामत आने के सिवा किसी और मंजर का तस्सावुर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आज हम धरती के सभी पेड़ लुप्त हो जाने की कल्पना करें तो शायद हमें ये एहसास हो कि बिना पेड़ों के ये धरती कैसी होगी। ब्रिटेन के वेल्श स्थित बंगौर यूनिवर्सिटी में पर्यावरण की प्रोफेसर इजाबेल रोजा कहती हैं कि अगर हम सभी पेड़ों को काट डालते हैं तो हम ऐसी धरती पर रह रहे होंगे जो जिंदगी को सहारा नहीं दे सकेगी। दुनिया इतनी भयानक होगी कि वहाँ किसी जीव के पनपने का तो दूर, मौजूदा जीवों के जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर पेड़ रातों रात विलुप्त हो जाए तो इनके साथ धरती पर मौजूद ज्यादातर जिंदगी खत्म हो जाएगी। आज पेड़ों की बेतहाशा कटाई से पहले ही बहुत से जीवों के जीने के ठिकाने खत्म हो रहे हैं। ऐसे में बचे हुए जंगलों के अचानक खत्म हो जाने से बहुत से पौधों, फनफूद और जानवरों पर कयामत जैसा कहर बरपेगा। जीवों की प्रजातियां विलुप्त होने का सिलसिला केवल पेड़ों तक ही सीमित नहीं होगा। इससे जंगलों में रहने वाले जीव भी मर जाएंगे जो पेड़ों पर ही निर्भर है। 2018 में प्रीवेडेलो और उनके साथियों ने पाया था कि खुले मैदानों के मुकाबले जंगली इलाकों में जीवों की प्रजातियां 50 से 100% तक ज्यादा थी। वो कहते हैं, खुले मैदान में खड़ा एक अकेला पेड़ भी कई जीवों को पनाह देता है, उन्हें जीने के संसाधन मुहैया कराता है। इसलिए एक पेड़ गंवाने का मतलब भी कई जीवों से धरती को महरूम करना होता है। सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे तो धरती की जलवायु में भी बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलेगा। पेड़ जैविक पंप का काम करते हैं और हमारी पृथ्वी के जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। वो जमीन से पानी सोखते हैं और इसे भाप के तौर पर वायुमंडल में छोड़ते हैं। ऐसा करके जंगल बादल बनाने का काम करते हैं जिससे बारिश होती है। इसके अलावा पेड़ भारी बारिश की सूरत में बाढ़ आने से भी रोकते हैं, क्योंकि ये पानी को अपने इर्द गिर्द रोक देते हैं और वो पानी तेजी से अचानक नदियों या झीलों में नहीं जाता। तूफान आने पर तटीय इलाकों की आबादी इन पेड़ों की वजह से सीधे तूफान का सामना करने से बच जाती है। इससे मिट्टी भी बहने से रुक जाती है, वरना तेज बारिश और बाढ़ की वजह से मिट्टी बह जाती है। इस मिट्टी में रहने वाले कीटाणु और दूसरे छोटे जीव भी तबाह होने से बच जाते हैं। बिना पेड़ों के पुराने जंगली इलाके सूख जाएंगे, वहां भयंकर सूखा पड़ने लगेगा। अगर बारिश हुई भी तो बाढ़ से भारी तबाही होगी, मिट्टी का क्षरण होगा जिसका सीधा असर समुद्रों पर पड़ेगा। मूंगे की चट्टानें और दूसरे समुद्री जीवों पर कहर बरसेगा। बिना पेड़ों के छोटे द्वीपों का समुद्र से बचाव नहीं हो सकेगा।
स्विट्जरलैंड के पर्यावरण वैज्ञानिक थॉमस क्रोधर कहते हैं, धरती से पेड़ों को खत्म कर देने से बहुत सी जमीन समंदर में समा जाएगी। जल चक्र को नियंत्रित करने के अलावा पेड़ स्थानीय स्तर पर तापमान घटाकर ठंडक देने का भी काम करते हैं। वो बहुत से जीवों को पनाह देते हैं और जमीन को साया मुहैया कराते हैं, जिससे तापमान कम रहता है। यानी वो सूरज की गर्मी को सोखकर तापमान भी नियंत्रित करते हैं। वाष्पीकरण के जरिए वो सूर्य की ऊर्जा से पानी को भाप में बदलते हैं। पेड़ों के साथ तापमान कम करने का ये कुदरती सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में जहां जंगल हैं, वो इलाके गर्म हो जाएंगे। एक और रिसर्च में प्रीवेडेलो और उनके साथियों ने पाया था कि अगर 25 वर्ग किलोमीटर से सारे पेड़ हटा दिए जाएं, तो स्थानीय स्तर पर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। खुले और जंगली इलाकों के तापमान में फर्क का तजुर्बा पहले भी किया जा चुका है। विश्व स्तर पर पेड़ जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में मददगार होते हैं। पेड़ हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर अपने तनों में जमा रखते हैं। इसलिए जंगलों की कटान से विश्व स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में 13% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा जमीन के इस्तेमाल में बदलाव से भी कार्बन उत्सर्जन 23% तक का योगदान देता है। दुनिया के सभी पेड़ों का खात्मा होने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। थॉमस क्राउथर ये भविष्यवाणी करते हैं कि पेड़ समाप्त होने से 450 गीगाटन कार्बन वायुमंडल में मिल जाएगी। ये मौजूदा कार्बन उत्सर्जन से दोगुनी होगी। हालांकि शुरुआत में छोटे पौधे और घास फूस इस कार्बन को सोख लेंगे, लेकिन वो इसे जल्दी से वायुमंडल में छोड़ते भी हैं, तो कुछ दशकों में धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा। पेड़ के तने सड़ने लगेंगे तो ये धरती के लिए टाइम बम का काम करेंगे। बड़ी तादाद में ये कार्बन समंदर के पानी में भी मिल जाएगा। इसकी वजह से समुद्र का पानी अम्लीय हो जाएगा और जेलीफिश को छोड़कर समुद्र के सारे जीव मर जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से पहले ही पेड़ न होने की वजह से इंसान की मुसीबतें बहुत बढ़ जाएंगी। बढ़ी हुई गर्मी, जल चक्र में परिवर्तन और छाया खत्म होने से अरबों लोगों और पालतू जानवरों पर असर पड़ेगा। अभी दुनिया के 1.6 अरब लोग अपनी जीविका के लिए जंगलों पर निर्भर है। पेड़ों से इन्हें खाना ही नहीं, पनाह और दवाएं भी मिलती है। ये लोग पेड़ खत्म होने से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। बहुत से और लोग लकड़ी न होने से खाना पकाने या अपना घर गर्म करने का काम नहीं कर पाएंगे। पेड़ काटने या पेपर बनाने वाले वो लोग जो पेड़ों से रोजगार पाते हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आज की तारीख में टिम्बर उद्योग से ही 1.32 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस सेक्टर में हर साल 600 अरब डॉलर की कमाई होती है। पेड़ न रहे तो खेती की व्यवस्था बेकाबू हो जाएगी। साए में पलने वाली फसलें जैसे कॉफी का उत्पादन बहुत घट जाएगा। वो पौधे भी खत्म हो जाएंगे जो पेड़ों पर रहने वाले जीवों के जरिए परागित होते हैं। बड़े तापमान और बारिश में उतार चढ़ाव के चलते अच्छी खेती वाले इलाके अचानक सूखे के शिकार होंगे। मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा, उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी। इससे पैदावार के लिए ज्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना होगा। लंबे वक्त में ज्यादातर जमीनें खेती के लायक नहीं रह जाएंगी। इन तबाही लाने वाले बदलावों का सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पेड़ों से हवा साफ होती है। वो प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को हवा से सोख लेते हैं। उनकी पत्तियों, तनों और शाखों में ये प्रदूषण कैद हो जाता है। जानकर कहते हैं कि पेड़ खत्म हुए तो हम नई बीमारियों का सामना करने को मजबूर हो सकते हैं। एबोला, निपाह और वेस्ट नील वायरस का इंसानों पर हमला बढ़ जाएगा। इसके अलावा मलेरिया और डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी। पेड़ हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए डॉक्टर पेड़ों और हरियाली के बीच वक्त बिताने की सलाह देते हैं। इनके बीच समय बिताने से औसत आयु बढ़ जाती है। हम बीमार कम पड़ते हैं, तनाव भी कम होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।